ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक दुख है और उस दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सुनील दोषी निजातपुरा क्षीरसागर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी संसार के सभी जीव सुख ही चाहते हैं, दुख से डरते हैं, दुख से बचने का बहुत उपाय भी करते हैं परंतु सही उपाय नहीं जानते अतः दुखी ही रहते हैं। तो गुरुवर सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग क्या है बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये परम सत्य है कि इस संसार में अनेकानेक जीव है जो सुख की प्राप्ति चाहते हैं पर सुख को प्राप्त करने के बाद भी दुखों से डरते हुए भी सुख के सम्यक मार्ग को आज तक प्राप्त नहीं करते क्योंकि शायद आज तक जीवों ने सुख और दुख इनमें अंतर करना भी प्राय रूप से नहीं समझा। जो ये मात्र इंद्रियों के सुखों को जीवों ने सुख मान के रखा है वह कायदे से सुख नहीं है अपितु आने वाले समय के लिए नियम से दुख रूप ही फलीभूत होने के लिए कार्यकारी उपाय है। इसलिए ये जो उनका विपरीतता का कार्य दिख रहा है ये मात्र उनके व्यक्तिगत विपरीत सोच या विपरीत कल्पना के ही माध्यम से होता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो यह कोई वस्तु नहीं अपितु जीव का अपना एक व्यक्तिगत काल्पनिक विषय है। अपने इच्छा की पूर्ति कर लेना व्यक्ति को सुख लगता है और इच्छा की प्राप्ति नहीं होना ये उसे दुख की श्रेणी में रखने की पुरानी आदत के कारण से वह दुख रूप ही प्रतीत होता है। इसलिए सच्चे सुख की अगर बात करें तो वह सच्चा सुख संसार में है ही नहीं, मात्र और मात्र संसारातीत होकर ही सिद्धशिला में कथनचित अरिहंत अवस्था में ही जीव इस सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। पर श्रावक अवस्था में भी
उस सच्चे सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ अवश्य ही वह क्रम से कर सकता है। जैसे सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आचार्य भगवान ने मोक्ष का जो मार्ग बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसे एक देश प्राप्त करते हुए श्रावक भी उस सच्चे सुख की खोज, तलाश और पुरुषार्थ अपनी श्रावक अवस्था में भी एक देश रूप से कर सकते हैं। पूर्ण रूप से सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए जीव को मात्र और मात्र मोक्ष मार्ग को ही प्राप्त करना होगा, अन्यत्र कोई भी उपाय सच्चे सुख का हो ही नहीं सकता। इसलिए सच्चे सुख का सही उपाय एकमात्र रत्नत्रय की प्राप्ति, दिगंबर भेष, पिछी कमंडल धारण करना, भेदाभेद रत्नत्रय को प्राप्त करना ही है। अन्य कोई भी बहिरंग साधनों से ये संभव नहीं। तात्कालिक सुख भले ही इन बाहर के निमित्तों से मिल सकता है, इंद्रिय सुखों से कल्पित की जा सकता है, पर सच्चा वास्तविक अविरल प्राप्त होने वाला सुख किसी भी प्रकार से इन इंद्रियों से, इन विषयों से, साधनों से नहीं, अपितु भेदाभेद रत्नत्रय के पुरुषार्थ और मोक्ष मार्ग पे चलने से ही हो सकता है, अन्य किसी से नहीं। यह जानते हुए जब तक जीव उस पर पुरुषार्थ नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा, तब तक उस सच्चे सुख को वह वास्तविकता में प्राप्त नहीं कर सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सोनल जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहते हैं, तो तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र को किस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ा जा सकता है? सम्यक समाधान के माध्यम से बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र पर कई सारे आचार्य भगवंतों ने अपनी लेखनी चलाने का पुरुषार्थ किया, जिसमें से एक महान ग्रंथ जिसका नाम आदि पुराण, और उस आदि पुराण का जो उत्तर भाग रूप उत्तर पुराण, ये दो ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इसके माध्यम से आप तीर्थंकर भगवंतों के उस चरित्र, चारित्र, जीवन परिचय से पूर्ण रूप से परिचित होने की संभावना है। जो महापुराण रूप, आदि पुराण रूप जो आचार्य जिनसेन भगवान ने आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का कथन किया है, उसके माध्यम से आप प्रथम तीर्थंकर, इस युग के कर्ता धर्ता, जिन्होंने षटकर्म आदि की व्यवस्था प्ररूपित की, ऐसे उनके जीवन में आप प्रकाश डालते हुए, प्राप्त करते हुए आदि पुराण का स्वाध्याय कर सकते हैं। पुनः शेष 23 तीर्थंकरों के निमित्त से जो आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण हम सभी को प्रदान किया, उसके माध्यम से आप अन्य शेष 23 तीर्थंकरों का इतिहास, उनका जीवन चरित्र पढ़ सकते हैं, समझ सकते। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सकल कृति आचार्य भगवंत जैसे आचार्य भगवंत हुए, जिनके माध्यम से उन्होंने छोटे छोटे, मतलब एक एक तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र पुराण लिखते हुए उनका संक्षेप से कथानक, उनका जीवन चरित्र, जीवन वृत्त प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। पार्श्वनाथ चरित्र है, चंद्रप्रभु चरित्र है, ऐसे अनेकानेक छोटे छोटे ग्रंथ वर्तमान में कुछ विद्वानों के द्वारा भी प्रकाशित किए गए हैं, जो कि संकलन के रूप में है। पर मूल ग्रंथ अगर आपको पढ़ना है तो महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, इन ग्रंथों के माध्यम से आप तीर्थंकर भगवान का विस्तृत रूप से जीवन परिचय, जीवन चरित्र जान सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपिका जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन है, जिसको धर्म का बेसिक सा नॉलेज है और उसको अब स्वाध्याय करना स्टार्ट करना है, तो उसे कैसे, कौन से स्वाध्याय से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी शास्त्र से? धर्म के बेसिक नॉलेज के साथ अगर किसी जीव को किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, तो वह उसके व्यक्तिगत रुचि, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि उसे कथा, कहानियाँ, किस्से पढ़ने में आनंद आता है,
कि उसे आगम के सिद्धांत और मूलभूत विषय को पढ़ने में आनंद आता है। क्योंकि हमारे आगम में 4 अनुयोगों की व्यवस्था है और उन 4 अनुयोगों के अनुसार व्यक्ति का जैसा जैसा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसकी जैसी रुचि है, वैसा वह उसको प्राप्त कर सकता है। सामान्य रूप से जिनको बेसिक बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए तो आचार्यों ने प्रथमान योग कहा है। जिनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है उनको द्रव्यानि योग के पहले चरणानि योग और करणानि योग का कुछ एक अभ्यास स्वाध्याय करना होगा। माना कि उस चरणानि योग का भी विषय पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ पा रहा है, तो जितना विषय जैसा समझ में आए उसके माध्यम से आप श्रावकाचार को मुख्यता से समझें। क्योंकि श्रावक है तो श्रावक के रत्नकरण श्रावकाचार इस ग्रंथ का आप अध्ययन कर सकते। और माना कि आपको भगवान की स्तुति भक्ति पाठ आदि में आनंद आता है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे महावीराष्टक पे प्रवचन, भक्तांबर स्तोत्र पे प्रवचन, उनके माध्यम से भी आप इन विशेषताओं को, मतलब स्वाध्याय की विशेषताओं को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः करणानि योग के विषय में इंटरेस्ट है किसी व्यक्ति का, तो कुछ खगोल भूगोल का जो संशोधन या विषय का प्ररूपणा इन करणानि योग के ग्रंथों में की है। त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति, जिसमें 3 लोक कैसा है, उसमें मध्य लोक कहाँ होता है, आदि आदि की व्यवस्थाओं का प्ररूपण किया जाता है, वह भी आपके द्वारा पढ़ा जा सकता है। या द्रव्यानि योग के कुछ छोटे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें 6 द्रव्य क्या होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उसके लिए आप एक द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, उसका भी अध्ययन कर सकते। और इन सब में मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को धर्म के प्रति नॉलेज होने पर भी पुनः अपनी रुचि को, श्रद्धा को बढ़ाना है, तो आचार्य भगवंत अमितगति स्वामी उनके द्वारा प्रदत्त एक बहुत सुंदर और बहुत एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है जिसका नाम है धर्म परीक्षा। आचार्य अमितगति स्वामी द्वारा धर्म परीक्षा ग्रंथ प्रदान किया, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म की, जैन धर्म की परीक्षा करते हुए ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारा ये जैन धर्म क्यों विशेष है, क्यों इनकी क्रियाओं को हमें प्राप्त करना है। दूसरी दर्शन और धर्मों की तुलनात्मक स्टडी वहाँ करने का प्रयास किया गया है। और मैं तो कहता हूँ प्रत्येक युवा को इस विषय को अवश्य ही समझना होगा। तो आप इसको प्राप्त करते हुए अपने ग्रंथ के स्वाध्याय को प्रारंभ कर सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे मैंने स्तोत्र पाठ को लेकर कहा कि महावीराष्टक पर, भक्तांबर पर विशेष प्रवचन आदि प्राप्त होते, उनको पढ़ा जा सकता है। या कथा कहानी रूप प्रथमानि योग के पुराणों को भी पढ़ते हुए स्वाध्याय को प्रारंभ किया जा सकता है। अपना व्यक्ति का कैसा पर्सनल इंटरेस्ट है उस पर वह निर्भर करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दियान जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचरण को। हे महाराज जी, आप कभी नहाते नहीं, पर आप में से इतनी अच्छी खुशबू का से आती है, नमोस्तु। मुनि महाराज कभी भी नहाते नहीं हैं, क्योंकि उनका मूल गुण रूप से नियम होता है कि वे दीक्षा लेने के बाद कभी भी स्नान नहीं करेंगे। यह संकल्प, यह नियम दीक्षा लेते ही वो लेते हैं। पर फिर भी उनके शरीर से जो श्रावकों को खुशबू आती है वह किसी इत्र, पाउडर, डियो आदि की नहीं है, अपितु अंतरंग में जो उनकी त्याग, तप, साधना, विशेष नियमों का पालन करना, जीवों के प्रति दया करना, जीवों की हिंसा नहीं करना, अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करना, ये जो उनके श्रेष्ठतम भाव है, उनकी जो श्रेष्ठतम चर्या है, उनकी त्याग, तपस्या आदि के कारण से ही शरीर से वह विशेष सुगंध प्राप्त होती है, ऐसा एक श्रावकों का अनुमान होता है। या कई स्थानों पर श्रावकों ने अनुभूत भी इस क्रियाओं को किया है। जब सामान्य मुनिराजों के शरीर से ऐसी खुशबू आदि प्राप्त होती है तो यह आप अवश्य समझे कि जो भगवान अरिहंत स्वरूप को प्राप्त करते हैं, और ऐसे भी कुछ विशेष मुनिराज होते हैं जिनके स्पर्शित हवा के माध्यम से, यानी जिनको
वह हवा स्पर्श करके आगे बढ़ जाती है, उनके उस हवा के कारण से बहुत सारे रोग भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये किसी बाहर के साधनों से होने वाले कार्य नहीं है, अपितु उनके जो भीतर की परिणामों की, भावों की विशुद्धि है, उनके बहुत अच्छे अच्छे जो परिणाम हैं दूसरे जीवों के प्रति, उनका दूसरों की जीवों की रक्षा करने के जो भाव है, उनकी तपस्या, उनका त्याग आदि होता है, उनके कारण से ही ये उनके अंतरंग से प्राप्त होने वाली उनकी रत्नंत्र की खुशबू है। भले ही शरीर कितना ही मैला क्यों ना हो, पर फिर भी उस मल का, उस मैले शरीर का वह कभी भी दुर्गंध ना आते हुए उनकी तप साधना, त्याग, तपस्या आदि के निमित्त से उनकी विशेष उस तप साधना की, महाव्रतों की और रत्नंत्र की ही खुशबू आप श्रावकों को प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भव्य जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, आप रात में क्यों नहीं चलते हैं? जो निर्ग्रंथ मुनिराज महाराज होते हैं उनका अहिंसा व्रत हुआ करता है। बेटा, अहिंसा का मतलब जीवों की हिंसा नहीं हो, जीवों को कष्ट नहीं हो, जीवों को दुख परेशानी नहीं हो। मुनिराज महाराज के द्वारा जीवों का वध आदि ना हो, इस नियम को अहिंसा महाव्रत कहा जाता है। और ऐसे अहिंसा महाव्रत के पालन करने के लिए वे रात्रि नहीं चलते। ये तो कई बार आपने देखा भी होगा अपनी आँखों से कि दिन में जितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु नहीं होते, उससे कई अधिक सूर्यास्त होने पर वह विशेष रूप से अंधेरे में उत्पन्न होते। तो रात्रि में चलने के कारण से जीवों को विराधना ना हो, कष्ट ना हो, उनकी हिंसा, उनको पीड़ा आदि ना हो, इस कारण से ही मुनिराज रात्रि में गमनागमन या अनावश्यक रूप से कहीं नहीं चलते। जहाँ बहुत आवश्यकता होती है, मतलब कहीं 1 नंबर 2 नंबर दीर्घ शंका, लघु शंका या एक कमरे से दूसरे कमरे में विश्राम आदि करने जाना है, तो मात्र और मात्र उतनी ही आवश्यकताओं को छोड़कर वे अन्यत्र कहीं भी गमनागमन यानी चलना फिरना नहीं करते। मात्र जीवों की किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो, दुख उन्हें ना पहुँचे, इसलिए वह रात्रि गमन नहीं करते। जैसे आप रात्रि में सोए हैं और कोई आपको लात मार के चला जाए, कोई आप पर पैर रख के चला जाए तो आपकी नींद खराब होती है, आपको तकलीफ़ होती है। ऐसे ही मुनिराज जो छोटे छोटे जीव ज़मीन पर होते हैं, होने की संभावना होती है, उन पर पैर रखने से उन्हें दुख ना हो, कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए रात्रि में चलते नहीं हैं। वे अधिकांश रूप से एक स्थान पर ही विश्राम करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक जैन शास्त्री ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि मारीची ने ऐसा कैसा घना अंधेरा फैलाया जिसको 24 सूर्य भी मिलकर नहीं मिटा पाए? क्या वह अंधेरा तेज था या सूर्य कमजोर था? सूर्य का उजाला कभी भी मंद नहीं होता और अंधेरा भी कभी तेज नहीं होता, पर फिर भी जो ये विपरीतता वर्तमान में दिख रही है या भूत में भी दिखती थी, उसके पीछे किसी 24 तीर्थंकरों के केवल ज्ञान की कमी मत समझ लेना या किसी एकाध मिथ्या दृष्टि जीव के तीव्र मिथ्यात अंधकार का भी इतना बड़ा उदय मत समझ ले। इसके पीछे रहस्य मात्र इतना ही है कि ये उस समय की काल लब्धि की ऐसी परिणति थी जिसके कारण से ऐसे उत्कृष्ट निमित्त मिलने पर भी वह निमित्त नैमित्तिक संबंध को प्राप्त ना करने के कारण ये इतना मिथ्यात का अंधकार इस संसार में आज तक परिणत होते हुए देखने में आ रहा है। एक क्या ऐसे अनेकानेक 24 तीर्थंकर भी क्यों ना हो जाए, पर परा अभिप्राया मशकत्वात् आचार्यों ने कहा कि दूसरे के अभिप्राय को बदलना संभव नहीं होता। वह मारीची का जीव तो अपना स्वयं का कल्याण करके तीर्थंकर महावीर बनकर, स्वयं महावीर बनकर वह केवल रवि में परिणत होकर निकल गया। पर ये तो स्वाभाविक बात है, जिस स्थान पर
अंधेरा पहले से ही कायम है, वहाँ सूर्य वर्तमान में नहीं है, इस कारण से वह अंधेरा पुनः मिटने की संभावना वर्तमान में दिखने में नहीं आती। इतना ही नहीं, अपितु ये भी अवश्य समझे कि जिस जीव की जैसी होनहार नियत है, यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, बिल्कुल इसी कारण से ये इतना प्रबल उजाला 24 तीर्थंकरों जैसा श्रेष्ठ निमित्त होने पर भी वह जीवों के लिए नैमित्तिक रूप में फलीभूत इसलिए नहीं हुआ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बनने के लिए दोनों की तत्कालिक वैसी उपादान शक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान में बहुत सारे जीवों में या वर्तमान काल की अपेक्षा से वह उतनी विशुद्ध उपादान की शक्ति प्रत्येक स्थानों में प्रत्येक जीवों में प्राप्त नहीं होती, जिस कारण से ही ये विपरीतता मिथ्यात्व का आतंक, ये 363 मतों के निमित्त से बहुत सारी विपरीतता वर्तमान में भी देखने में आ रही है। ये किंचित भी ऐसा मानना मत या ऐसा श्रद्धान भी मत कर लेना कि केवली तीर्थंकर भगवंतों की कुछ उजाले में उनके केवल्य में कमी थी, ऐसा नहीं है। उनका केवल्य ज्ञान बराबर था, उनका प्रकाश भी बराबर था, पर मानसिकता रूपी जीवों का जो बादल काल के निमित्त से छाए हैं, उस कारण से ही ये मिथ्यात्व और ये विपरीतता, ये दोष दूर नहीं हो पा रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंजू एस के जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि देव पूजा का नियम है, गुरु उपासना भी करनी है, रिलेटिव के यहाँ चौका भी है और विधान में भी बैठना है, तो इन सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो उसका सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रावकों को इन अपने आवश्यकों को बहुत विवेक पूर्वक समय के नियोजनों के साथ करने की आवश्यकता, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने ये षट आवश्यक श्रावकों के लिए प्रतिदिन करने के लिए कहे। ऐसा नहीं है कि एक दिन पूजा करो, एक दिन दान दे, दूसरे तीसरे दिन प्रवचन सुन, गुरु उपासना करे, आदि आदि, ऐसा अलग अलग एक एक दिन करने का नहीं, अपितु एक ही दिन इन सब का बहुत विवेक पूर्वक नियोजन करने की आवश्यकता है। कब किसको कितनी मुख्यता देनी, ये भी स्थिति, परिस्थिति, समय आदि को देखकर निर्धारित किया जा सकता है। जब विधान सामने हैं तो सबसे पहले तो ये विवेक श्रावक का होना चाहिए कि विधान पुनः कब कहाँ कैसे होगा, करने मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है, तो प्राथमिकता उसको देनी होगी। जब खाली समय था तब चौका पड़घान गुरु उपासना आदि भी कर सकते थे, तब आहारदान भी दिया जा सकता था, पर तब समय को उपयोगिता में ना लाते हुए अब जब विधान या अन्य कार्य सामने उपस्थित है तब विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। देव पूजा श्रावकों का पहला कर्तव्य है और विशेष रूप से जो मांडना आदि बनाकर ये पूजा अर्चना की जाती है वह एक विधान का ही रूप है, और उस विधान के माध्यम से भी आप अपने देव पूजा कर्तव्य को प्राप्त कर सकते हो। रही बात जिनवाणी आदि सुनने की, उपदेश सुनने की, तो वो तो स्वाभाविक है। विधान के अंतराल में जब भी जिनवाणी उपदेश आदि होगा वहाँ स्वाभाविक रूप से आपको सुनने मिलेगा। और दान देने की बात है, वहाँ तो दान देकर ही कार्य करना चाहिए, पर अब ऐसी व्यवस्था उस विधान के दिनों में संभवतः कर पाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि दान देना है तो पूजा से विधान से चूकेंगे और विधान करना है तो दान पूजा से दूर होना पड़ेगा। तो ये आपका विवेक है किस समय पे क्या करना है, विधान पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरु पहले भी थे और बाद में भी शायद होंगे, क्या कैसा करना है, ये मात्र आपके विवेक से ही आपको ही तय करना होगा। किसी के कहने से, किसी के बातों में आकर आप निर्णय करोगे तो हो सकता है आने वाले समय में पुनः दुखी होना पड़े, क्योंकि ये करोगे तो आपको उसका विकल्प बना रहेगा, वो करोगे तो उसका विकल्प बना रहेगा। तो कब कहाँ क्या करना, किसको कितना वेटेज महत्व देना, ये आपका ही विवेक तात्कालिक अवस्था को देखकर आपको ही करना होगा, क्योंकि विधान पुनः पुनः करने मिले, बैठने मिले ज़रूरी नहीं है।
पर फिर भी दान आदि को आप पहले भी और बाद में भी सुनियोजित करते हुए उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी टीवी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।